नमस्ते दोस्तों, कटारिया संस्कृत क्लास में आपका स्वागत है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो के अंदर धातु रूप को पढ़ा, अर्थात हम लोगों ने एक ही धातु रूप निकाली और उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने बहुत सारे धातु रूपों को बनाना सीखा। आज उसी प्रश्न को आगे बढ़ाते हुए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को प्रारंभ करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में रहेगा शब्द रूप। कौन सा रहेगा दोस्तों? शब्द रूप। अर्थात शब्द रूप जो होते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं, अब उनके बारे में अपन लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अपने पास में निकल करके आता है शब्द रूप। अब देखिए दोस्तों, शब्द रूप जो है, जैसे कि हम लोग बात करें भाई शब्द रूप यानी कि पद संज्ञा। पद संज्ञा के अंतर्गत हमारे पास में दो पॉइंट आए थे। एक तो आया था हमारे पास में सुप प्रत्यय और एक आए थे हमारे पास में तिगंत प्रत्यय। तिगंत प्रत्यय से क्या बनाते हैं दोस्तों? धातु रूप। और सुप जो प्रत्यय है, अर्थात इन सुप प्रत्यय से क्या बनाते हैं दोस्तों? शब्द रूप बनाया जाता है। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर शब्द रूप। शब्द रूप का मतलब हो गया कौन से प्रत्ययों का उपयोग किया जाएगा? सुप जो प्रत्यय थे उन सुप प्रत्ययों का प्रयोग किया जाएगा। अर्थात हमारे पास में निकल कर क्या रहे थे? सुप प्रत्यय कितने? 21। अब इन 21 प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए दोस्तों शब्द रूप। अब देखिए हमारे पास में निकल करके आ गया भाई शब्द रूप। अब देखिए शब्द रूप हम लोगों को सीखना कैसे है, ये इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। अपन लोग यानी कि हम इस बोर्ड के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एक एक पॉइंट को निकालेंगे और उसको अलग बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लो, जैसे कि हम लोगों ने एक पॉइंट लिया, जैसे कि राम। राम एक शब्द ले लिया हमने। राम क्या लिया? एक शब्द लिया हम लोगों ने। अब देखिए दोस्तों, ये राम जो शब्द है, इस राम शब्द को जैसे कि आप लोगों को वैसे तो याद भी होगा, कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 10 तक आप लोगों ने उसको खूब रटा था। ठीक है दोस्तों, तो वो वैसे बेसिकली उनमें से कुछ हद तक आपको याद भी है। ठीक है, लेकिन राम शब्द याद तो है, लेकिन एग्जाम के अंदर गलती क्यों हो जाती है, अब उसके बारे में अपने को चर्चा करनी है। क्योंकि राम शब्द एग्जाम में नहीं पूछता है, शब्द कोई दूसरा ही पूछता है, तो अपने को वो चीज सीखनी होगी। अब वो हम लोग सीखेंगे कैसे, अब उसके बारे में अपन लोग चर्चा करते हैं। जैसे कि दोस्तों कैसा भी शब्द हो, कैसा भी हो, मैं ये नहीं कहता हूं कि राम ही है, राम के अलावा कैसा भी शब्द रूप हो। जैसे कि नेक्स्ट उदाहरण में एक और ले लेता हूं, रमा, सीता, धेनु, वधु, पिता, माता। ठीक है दोस्तों, हरि, भानु, कैसा भी शब्द हो, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट। अपने लिए कैसा भी शब्द हो सकता है, लेकिन अपने को एक फॉर्मेट अपनाना पड़ेगा, अपने को एक सिस्टम अपनाना पड़ेगा और उस सिस्टम के अकॉर्डिंग अपने को ये शब्द रूप बनाने सीखने होंगे। अब वो बनाते कैसे हैं वो देखिए। देखिए दोस्तों, कैसा भी पॉइंट लिखा हुआ हो, आपको एक शब्द याद रखना है, कारांत। क्या याद रखना है दोस्तों? आपको कारांत शब्द याद रखना है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये कारांत शब्द अपने पास में काम में आएगा, इसलिए मैं अलग से लिख करके बता रहा हूं कि कारांत शब्द याद करना होगा। अब देखिए दोस्तों, कैसा भी शब्द लिखा हुआ हो, उस शब्द का जो अंतिम वर्ण होता है, उस शब्द का जो अंतिम वर्ण जो होता है, अंतिम जो हमारे पास में शब्द लिखा हुआ आएगा, उस अंतिम शब्द को हलंत करना है। उसको क्या करना है दोस्तों? हलंत करना है। जैसे कि मैं है, इस मैं अंतिम वर्ण कौन सा आ गया? मैं को हलंत करेंगे। मैं को हलंत करेंगे तो दोस्तों इसमें से बाहर क्या निकलेगा? ए। क्या निकलेगा? ए। अब दोस्तों इसके साथ में आप लोग ये कारांत शब्द याद रखो, ओनली फॉर कारांत, आकारांत नहीं, कारांत शब्द याद रखना है अपने को। ठीक है दोस्तों, तो अपने पास में देखो, मैं को हलंत किया तो क्या निकल करके आया? ए। अब ए शब्द में क्या जोड़ दो? कारांत शब्द जोड़ दो, तो शब्द क्या बन जाएगा दोस्तों? एकारांत। कौन सा शब्द बन गया? एकारांत। अब ये पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या नपुंसकलिंग है, अब इस चीज का डिसाइड करना है। यदि इस ऐसे शब्दों का, ऐसे पॉइंटों का यदि डिसाइड करना हो, तो जो शब्द लिखा हुआ होता है वो शब्द ही
अपने को यहाँ पर लिंग निश्चित करेगा। जैसे राम, राम कौन से लिंग का है? पुल्लिंग का। कौन से लिंग का आ गया दोस्तों अपने पास में? पुल्लिंग का। नेक्स्ट ऐसे देखो दोस्तों, रमा शब्द है। अब इस रमा शब्द को हम लोग यहाँ पर हलंत करेंगे। हलंत करेंगे तो शब्द क्या निकलेगा दोस्तों? आ। इसके साथ में क्या जोड़ देंगे? कारांत। तो शब्द क्या बन जाएगा? आकारांत। क्या बन जाएगा दोस्तों अपने पास में? आकारांत। आकारांत शब्द बन गया। रमा, रमा जो शब्द है वो कौन से लिंग का है? स्त्रीलिंग का। तो हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया स्त्रीलिंग। यानी कि आकारांत जो शब्द होंगे वो क्या होंगे? स्त्रीलिंग। और जैसे रमा बनती है वैसे ही कौन सा शब्द बन जाएगा? सीता शब्द बन जाता है। ठीक है दोस्तों, ये चीज अपने को यहाँ पे सीखनी होगी। जैसे नेक्स्ट एक और पॉइंट बताता हूं मैं आपको। धेनु शब्द है, इसके अंतिम वर्ण को हम लोगों ने हलंत किया। इसमें से बाहर क्या निकला दोस्तों? उ। अब इसके साथ में क्या जोड़ना है? कारांत। तो शब्द क्या बन जाएगा? उकारांत। अब धेनु, धेनु का अर्थ क्या होता है? गाय। कौन से लिंग में हो गई? स्त्रीलिंग में। अर्थात उकारांत शब्द रूप हो और क्या हो? स्त्रीलिंग हो, तो वो किसकी तरह बनेगी? धेनु शब्द की तरह बनेगी। ऐसे देखो दोस्तों, वधु, वधु के अंदर कौन सी उ आ गया? बड़ा उ। इसके साथ में क्या जोड़ेंगे? कारांत। तो शब्द क्या बन जाएगा? उकारांत। अब वधु, वधु का अर्थ क्या होता है? पुत्र वधु, यानी कि स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो देखो दीर्घ उकारांत शब्द भी कौन सा हो? स्त्रीलिंग शब्द रूप हो, तो वो किसकी तरह बनेगा? वधु की तरह बन जाता है। जैसे कि यहाँ पर आ गया हरि, इस वर्ण को हम लोग हलंत करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों? ई। अब देखो इसके साथ में क्या जोड़ देंगे? कारांत। ई कारांत शब्द रूप हो गया। अब हरि शब्द कौन से लिंग में चलता है? पुल्लिंग का है या स्त्रीलिंग का है? हमारे पास में आ गया पुल्लिंग का। इसका मतलब ये हुआ कि हरि शब्द यानी कि इकारांत जो शब्द होंगे वो क्या होंगे? पुल्लिंग होंगे। और पुल्लिंग के जो शब्द होंगे वो किसकी तरह बनेंगे? हरि की तरह बनेंगे। जैसे शब्द आ जाए आपके पास में कवि, कवि के अंदर कौन सा कारांत हो गया? अंतिम वर्ण को हलंत करेंगे, अंतिम वर्ण को हलंत करेंगे तो क्या आएगा? ई कारांत। कवि शब्द जो है वो कौन से लिंग का है? पुल्लिंग का है। तो पुल्लिंग का है तो फिर वो किसकी तरह बनेगा? हरि की तरह है बनेगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ तो मैंने आपको समझाने के तौर पर, जैसे कि नेचुरली देखा जाता है कि इकारांत, उकारांत, एकारांत ये शब्द होते क्या है, तो उसके बारे में मैंने आपको यहाँ पे डेफिनेशन दी है। अब हम एक एक करके इन शब्दों को निकालना प्रारंभ करते हैं। तो हमारे पास में पॉइंट निकल कर क्या आता है? राम शब्द है, कौन सा कारांत है? एकारांत है। कौन सा लिंग है? पुल्लिंग का है। अब इस शब्द रूप को हम लोग बनाना सीखते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना कि हमें ज्यादा याद नहीं करना है, हमें रटना नहीं है, हमें समझना है। जैसे अभी हम लोग इस राम शब्द को निकालते हैं, इसके अकॉर्डिंग दूसरे बनाना सीखेंगे। देखिए दोस्तों, ये शब्द रूप है और हम लोगों ने पहला ले लिया यहाँ पर राम शब्द रूप। अब राम शब्द रूप हम लोग बनाएंगे तो देखो दोस्तों, शब्द रूप जब कभी भी बनाते हैं तो वही तीन वचन रहेंगे हमारे पास में। कौन कौन से रहेंगे? एक वचन। दूसरा कौन सा हो जाएगा दोस्तों? द्विवचन। और अंत में कौन सा हो जाएगा? बहुवचन। ठीक है दोस्तों, शब्द रूप बनाते हैं तब प्रारंभ में क्या लिखते हैं दोस्तों अपन लोग यहाँ पर? विभक्ति। क्या लिखते हैं? विभक्ति। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग राम शब्द रूप लिखना प्रारंभ करते हैं। वो कैसे बनता है? विभक्ति बाद में लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब अपने पास में आता है जैसे कि राम है। क्या बना दोस्तों? राम है। दूसरा बन जाएगा अपने पास में रामो। फिर तीसरा बनेगा अपने पास में रामा। तीसरे का मतलब हो गया दोस्तों बहुवचन। ठीक है, तो देखो अब हमारे पास में यहाँ पर विभक्ति भी हम लोग लिख देते हैं प्रथमा। तो प्रथमा विभक्ति के अंदर हमारे पास में क्या बना? राम है, रामो, रामा। सेकंड यानी कि द्वितीय विभक्ति का वो बनता है रामम, रामो, रामान। हलंत। ध्यान रखना दोस्तों, द्वितीय विभक्ति का जो बहुवचन होता है वो क्या होगा? हलंत होगा। राम है, रामो, रामः, रामम, रामो, रामान।
तृतीय विभक्ति का रामेण। फिर आएगा दोस्तों अपने पास में रामाभ्याम। फिर आएगा दोस्तों अपने पास में रामे। ठीक है दोस्तों। फिर आता है हमारे पास में रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्यः। फिर आएगा दोस्तों अपने पास में रामात, तय के नीचे हलंत, रामात, रामाभ्याम, रामेभ्यः। फिर आएगा दोस्तों अपने पास में रामस्य। फिर आएगा रामयोः। फिर आएगा रामाणाम। फिर आएगा दोस्तों अपने पास में रामे, रामयो, रामेशु। और अंत में आएगा दोस्तों अपने पास में हे राम, संबोधन, हे रामौ, हे रामा। ठीक है दोस्तों। अब इधर हम लोग विभक्ति लिख लेते हैं, जैसे तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। और अंत में आएगा दोस्तों अपने पास में, इसको सही लिख लेना दोस्तों आप लोग, हे राम है, ये इधर आ गया था संबोधन। ठीक है दोस्तों। तो ये थे हमारे पास में चलने वाले राम शब्द रूप। और राम शब्द रूप बनता है, साथ में आप भी बोलते रहे, बोर्ड पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है, राम है, रामो, रामः, रामम, रामो, रामान, रामेण, रामाभ्याम, रामे, रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्यः, रामात्, रामाभ्याम, रामेभ्यः, रामस्य, रामयोः, रामाणाम, रामे, रामयो, रामेषु। हे राम, हे रामो, हे रामः। तो ये थे हमारे पास में अकारांत, एकारांत। कौन सा है? एकारांत पुल्लिंग शब्द रूप। कौन सा बना रहे हैं दोस्तों अपन लोग? राम शब्द रूप बना रहे हैं। तो ये थे हमारे पास में राम शब्द रूप। अब देखिए दोस्तों, एग्जाम के अंदर कभी भी राम शब्द के बारे में नहीं पूछता है, अपने को दूसरे शब्दों के बारे में पूछता है, तो वहां पर आकर के हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, यदि आपको ये राम शब्द रूप याद है तो पुल्लिंग के जितने भी शब्द होंगे वो सारे के सारे टोटल आप लोगों को याद हो जाएंगे। अब हम क्या करते हैं, हमारे अंदर एक कमी है, क्योंकि हम लोगों की एक इच्छा रहती है, क्या सामने लिखा हुआ है उनको तो याद कर लो, जो सामने लिखा हुआ नहीं है वो अपने से याद होगा भी नहीं। और कोई उससे संबंधित कभी कोई क्वेश्चन पूछ ले तो 100% गलत करेंगे, क्योंकि हम लोग अपने माइंड के ऊपर प्रेशर डालते नहीं है, उसको समझने की कोशिश करते नहीं है। जैसे एक एग्जांपल दूं मैं आप लोगों को, जैसे कि अपने पास में शब्द आ जाए कि छात्र शब्दस्य षष्ठी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति बहुवचन रूपम किम, ऐसा ऑप्शन सॉरी ऐसा एक अपने पास में क्वेश्चन आ गया। ठीक है दोस्तों, तो अपने पास में जैसे कि शब्द आ जाए रामेण, एक दे दे यहां पर छात्रेण, रामाभ्याम, छात्राणाम, एक ऐसे दे दे अपने को, तो हम लोग खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार इसमें ऑप्शन क्या लगा है, क्योंकि उस समय क्या करते हैं अपन लोग राम याद रखते हैं। अपने को यह ध्यान रखना होगा कि छात्र, छात्र के अंतिम वर्ण को हलंत करो, अंतिम वर्ण को हलंत किया तो क्या निकलेगा दोस्तों? ए, क्या बन जाएगा? एकारांत। छात्र जो शब्द है वो कौन से लिंग का है? पुल्लिंग का। कौन से लिंग का है? पुल्लिंग का। इसमें कौन सी पूछी? षष्ठी विभक्ति बहुवचन। तो देखो दोस्तों, राम शब्द आपको याद है तो षष्ठी विभक्ति याद है, रामस्य, रामयो, रामण। ठीक है दोस्तों, बहुवचन पूछा तो अपने पास में क्या बन जाएगा इसका? भाई राम था, राम की जगह क्या लिखना है? छात्र शब्द क्या बन जाएगा? छात्राणाम। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? लास्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे अपने को उस समय ध्यान में रखना होगा। तो देखो दोस्तों, ये था हमारे पास में राम शब्द रूप। जैसे मान लो आपके पास में मैंने कह दिया कि मैं तो आप लोगों को सिर्फ एक ही समझा रहा हूं, यहाँ पर छात्र शब्द आ गया, छात्र शब्द रूप बनाइए। अब
छात्र शब्द रूप बनाएंगे तो अपने को सीखना कैसे है वो ध्यान में रखना है। देखिए दोस्तों, अंतिम वर्ण को हलन करना है, क्या निकलेगा? ए। जोड़ना क्या है? कारण। ध्यान रखना दोस्तों, क्या जोड़ना है अपने को? कारण। तो शब्द जोड़ दिया हम लोगों ने, कारण। छात्र जो शब्द है वो कौन से लिंग का है? पुल्लिंग का है। तो फिर किसकी तरह बन जाएगा? राम की तरह बन जाएगा। राम की तरह बनेगा तो वो रूप बनेगा कैसे? अब वो चेक करते हैं। ये अपने को कंठस्थ याद है, अब इसी के ऊपर डालना है। छात्र है, छात्रो छात्राः, छात्रम छात्रो छात्रान्, छात्रेण छात्राभ्याम छात्रैः, छात्राय छात्राभ्याम छात्रेभ्यः, छात्रात् छात्राभ्याम छात्रेभ्यः, छात्रस्य छात्रयोः छात्राणां, छात्रे छात्रियों छात्रेषु। हे छात्र, हे छात्रों, हे छात्रा। बना दोस्तों, मेहनत तो अपने को ही करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं कि बना बनाया सामान सभी को मिल जाए, मेहनत करनी पड़ेगी। जब मेहनत करोगे तो ही हमें सफलता मिलेगी, वरना तो अपने को सफलता प्राप्त नहीं होगी। तो मेहनत करना और प्रारंभ कर दो दोस्तों। ऐसे नहीं कि मैं बोर्ड के ऊपर जो मैंने आप लोगों को बता दिया सिर्फ आप वो ही देख रहे हो, प्रैक्टिस भी करो। अब देखो दोस्तों, इसके अलावा जैसे कि मैंने एक शब्द और ले लिया, जैसे कि बालक। बालक शब्द रूप बनाओ। अब बालक शब्द रूप बनाए कैसे, किस में बनाए, तो पहले चेक करते हैं। अंतिम वर्ण को क्या करेंगे? हलंत। हलंत करेंगे तो दोस्तों क्या निकलेगा? ए। क्या जुड़ जाएगा? कारण। तो शब्द क्या बन जाएगा? एकारांत। अब बालक शब्द कौन से लिंग का है? पुल्लिंग का। इसके साथ भी जोड़ दिया पुल्लिंग। इसका मतलब ये हुआ एकारांत है, पुल्लिंग शब्द रूप है, तो फिर किसकी तरह बनने लग जाएगा? राम की तरह। राम की तरह बनेगा तो फिर क्या बनेगा अपने पास में? राम है, रामो, रामः, सॉरी राम न करके अपन लोग बालक बोलते हैं। बालक है, बालको, बालकः, बालकम, बालको, बालकान, बालकेन, बालकाभ्याम, बालकै, बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः, बालकात्, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः, बालकस्य, बालकयो, बालकानां, बालके, बालकयो, बालकेषु। हे बालक, हे बालको, हे बालका। ऐसे दोस्तों अपने पास में, जैसे कि मैंने आपको छात्र बताया, बालक बताया। अब इसके बाद में तीसरा पॉइंट लेता हूं मैं आपके पास में, सिंह। ऐसा शब्द आ गया, सिंह शब्द बनाओ। क्योंकि ऐसे अटपटे राम, छात्र, बालक तो फिर भी याद कर लेते हैं। जैसे कि शब्द आ गया सिंह, तो फिर कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाता है। क्या सिंह का कैसे बनाया? सिंह कोई दिक्कत नहीं है, कैसा भी शब्द आ जाए हलंत करो। हलंत कर दिया, क्या निकला? ए। जोड़ना क्या है? कारण। तो शब्द हम लोगों ने जोड़ दिया कारण। ठीक है दोस्तों, क्या बन गया? एकारांत। सिंह, सिंह शब्द का अर्थ होता है शेर। अब कौन से लिंग में हो गया? पुल्लिंग के अंदर। अब पुल्लिंग में हो तो गया, लेकिन अब बनेगा किसकी तरह? राम की तरह ही बनेगा। अब बनेगा कैसे वो चेक करते हैं। सिंह है, सिंगो, सिंगाः, सिंगम, सिंगो, सिंगान, सिंगेन, सिंगाभ्याम, सिंगे, सिंघाय, सिंगाभ्याम, सिंघेभ्यः, सिंघात्, सिंगाभ्याम, सिंघेभ्यः, सिंहस्य, सिंहयो, सिंहानां, सिंहे, सिंहयो, सिंहेषु। हे सिंह है, हे सिंगो, हे सिंगाः। ठीक है दोस्तों, इजी है, लेकिन हम लोग तैयारी नहीं करना चाहते। स्वाभाविक सी बात है, हम तैयारी नहीं करना चाहते, हम मेहनत नहीं करना चाहते। अच्छी बात है दोस्तों, मेहनत नहीं करना चाहते हो तो पहले भी पिछड़ रहे थे, हम लोग दोबारा भी पिछड़ते रहेंगे, क्योंकि बार बार ये रीट आती रहेगी, आप बार बार देते रहना। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हम लोग यदि इतनी सी मेहनत कर लेंगे, हम लोगों ने इसको याद किया, अच्छे से रट लिया, तो इनको रटने में क्या आप लोगों को इनसे संबंधित जो भी हमारे पास में शब्द आते हैं, लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, जो भी शब्द आए उस शब्द के अंत में हलंत करना है, चेक करना है कि कौन सा कारांत है, फिर ये चेक करना है कि कौन सा लिंग है। पुल्लिंग है तो ही क्या बनेगा? राम शब्द की तरह बनेगा। यदि पुल्लिंग नहीं है तो फिर किसकी तरह? जो भी होगा, अर्थात मान लो स्त्रीलिंग आ जाए तो स्त्रीलिंग की तरह बन जाएगा, नपुंसक लिंग होगा तो नपुंसक लिंग की तरह बनने लग जाएगा। लेकिन अभी हम लोग बात कर रहे हैं ओनली फॉर पुल्लिंग की। तो पुल्लिंग के शब्द रूप जितने भी होंगे वो सब के सब किसकी तरह बनेंगे दोस्तों? राम की तरह ही बनेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारे पास में पुल्लिंग शब्द रूप। अपन एक एक वीडियो, एक एक लिंग का एक एक वीडियो बनाएंगे अपन, और उसी के अंतर्गत अपन लोग सीखेंगे। यदि ये चैनल आप लोगों को पसंद आया हो तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों। धन्यवाद।